हमारे संवाददाता ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से इस पूरे मामले में बातचीत की है। आज की ये पहली प्रतिक्रिया सरकार की ओर से, सुनिए क्या कुछ कहा गया है उप मुख्यमंत्री की ओर से। फैसला सामने आ गया है, ये मामला सुना जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक है। किस तरीके से देख रहे हैं, जीत लग रही है आपको जिस तरीके से पूरा मामला चला? हम माननीय न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं और बहुत अच्छा निर्णय है और मुझे लगता है कि इससे देश के लोगों की जो भावनाएं थीं उनको बहुत आदर मिला है, सम्मान मिला है, सभी लोग बहुत खुश हैं। अब माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा हम लोग उसको पालन करेंगे। 22 सितंबर को आगे मामला सुना जाएगा। पूछनीता पर तो पूरी बात हो गई, लेकिन अब जो सर्वे में चीजें सामने आई थी, क्या मंदिर में क्या था, ये सब माननीय न्यायालय का काम है, लेकिन हमारा दायित्व ये है कि उत्तर प्रदेश में हम कानून के राज को स्थापित रखें, किसी को भी डिस्टर्ब करने की अनुमति न हो और हर तरह से हम लोग तैयार हैं। सभी पुलिस प्रशासन को, अधिकारियों को सतर्कता बरतते हुए आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में कानून का राज सुदृढ़ रूप से स्थापित रहेगा। आगे चूंकि सुनवाई चलेगी, आपको लगता है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुन के निपटान किया जाए? अब ये माननीय न्यायालय का विषय है, लेकिन हम लोग अपने पक्ष में सबको कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम रहेगा। इस तरीके से सवाल उठ रहे थे सर्वेक्षण को लेकर के भी, सरकार भी चूंकि इसमें एक भूमिका में है, आपको लगता है कि वो चीजों पे जवाब आज मिले हैं? देखिए, जिस ढंग से ये फैसला है, लोग बहुत खुश हैं प्रदेश के और अब माननीय न्यायालय के आगे वाले निर्णय का भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जो भी निर्णय आएगा उसका हम पालन करेंगे। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर इस फैसले का स्वागत किया और साथ ही कहा है कि आने वाले समय में सरकार आने वाले तैयारियों को लेकर के और सीधे तौर पर सरकार हर फैसले को मानने के लिए पूरी तरीके से स्वागत करती है और आने वाले समय में इसमें कार्रवाई और तेज होगी। लखनऊ से कैमरामैन संजय के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। तो अब तो सरकार की ओर से भी पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। कहा गया है कि बहुमत के फैसले के मद्देनजर आज का ये जो निर्णय है वो काफी ज्यादा अहम साबित होने वाला है। बेहद खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय जी और धर्मगुरु स्वामी दीपांकर जी, साथ ही कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अश्विनी उपाध्याय जी आपके पास आते हुए, चूंकि आपने भी कई चक्कर वाराणसी के इस पूरे मामले में लगाए हैं और मुझे अच्छी तरह से याद है, चूंकि एक लंबा संघर्ष भी दोनों ही पक्षों को करना पड़ा है, लेकिन आप भी जब यहाँ पर मौजूद थे। आज के इस फैसले को अब आप किस नजरिए से देखते हैं और आगे की ओर कैसे ये पूरा का पूरा मामला अब बढ़ता हुआ चला जाएगा? किस तरह से नजीर बनेगा जो बार बार आपके ही तमाम सहयोगी हिंदू पक्ष की ओर से दावे किए जा रहे हैं? ये तो धर्मस्ततो जय, ये सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है। सुप्रीम कोर्ट के जज की कुर्सियों पे लिखा रहता है, ये तो धर्मस्ततो जय। सुप्रीम कोर्ट में जितने जजों के अपने कोर्ट बने हैं, हर कोर्ट में जज के सामने लिखा रहता है, ये तो धर्मस्ततो जय। इसी तरीके हाई कोर्ट का ध्येय वाक्य है सत्यम शिवम सुंदरम। हाई कोर्ट के जज जो कुर्सियों बैठते हैं उस कुर्सी पे भी लिखा रहता है सत्यम शिवम सुंदरम। हम सत्यम शिवम सुंदरम को मानते हैं, हम ये तो धर्मस्ततो जय को मानते हैं। हमारा ये कहना है, ये हिंदू बनाम मुस्लिम का इशू नहीं है, ये भारतीय संस्कृति बनाम विदेशी आक्रांताओं के बीच का संघर्ष है। हमारे देश के मुस्लिम भाइयों को इस चीज को समझना चाहिए। कुछ चंद लोग, स्वार्थी लोग, जो इन स्थानों पर अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं, काशी में, मथुरा में, भद्रकाली में या भोजशाला में या जौनपुर के अटाला में, वो केवल और केवल चूंकि वहां से पैसा कमा रहे हैं इसलिए इस पूरे विषय को हिंदू बनाम मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम का विषय नहीं है, ये संघर्ष है भारतीयों का और आक्रांताओं का। ये संघर्ष है गजनी, गोरी, औरंगजेब, तुगलक, अकबर के बीच का। इसलिए मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों से कहूंगा, प्लीज आप इन ऐसे लोगों के जो स्वार्थी लोग हैं उनके बहकावे में मत आइए। कोर्ट का फैसला बहुत ऐतिहासिक है। हाँ चित्रा जी, ये आज का जो कोर्ट का फैसला है, इससे हमें मथुरा में, भद्रकाली में, भोजशाला में, जौनपुर के अटाला में या पाटन में, ऐसे और जहां जहां स्थान है वहां हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आज का जो फैसला है ये उन अदालतों के लिए एक नजीर बन जाएगा। वहां पे अब मेंटेनेबिलिटी पे हमें लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। अब वहां पर गवाहों के बयान वहां भी शुरू हो जाएंगे। मतलब एक जगह से अभी सफलता मिली, तब तक आप लोगों ने अब अपना दायरा जो है वो देश के अलग अलग मंदिरों तक फैला ही लिया है। मैं लौटूंगी इस बात पर, क्योंकि हाल ही में हम सब ने देखा था आरएसएस चीफ मोहन भागवत की ओर से किस तरह से कहा गया था कि आप हर जगह शिवलिंग मत ढूंढिए। इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन स्वामी दीपांकर जी सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि आपकी एक भी टिप्पणी में नहीं ले पाई थी बहुत देर से, आज का ये फैसला आप लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत लेकर आया है? चित्रा जी, मुझे लगता है कि भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करने वाला ये फैसला है और मैं उम्मीद करता हूं कि एक शब्द था ना कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो मुझे लगता है कि महाकाल के भक्तों के लिए
और जैसा कि प्राची जी आपके साथ में खड़े होकर बोलकर चली गई, खासकर उस नंदी के लिए जिसकी प्रतीक्षा तितिक्षा में परिवर्तित हो गई, रोचक यह है कि कोई एक व्यक्ति सुध लेने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि वो नंदी बोल नहीं रहे हैं, मगर वो नंदी कह सब कुछ रहे हैं। बस सिर्फ इतना है कि सबूत तो सब कुछ चिल्ला रहे हैं, क्या हम सुन पा रहे हैं? तो आज न्यायाधीश ने उसको सुना, अदालत ने उसको सुना, और जो वाक्य कहा यह भविष्य के लिए चित्रा जी ब्रह्म वाक्य होगा। और जैसा अश्वनी भाई ने कहा कि हमारा ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आक्रांताओं और संस्कृति के बीच की है। मैं समझता हूं कि सब लोगों को सहयोग कर शांति व्यवस्था को बनाए रखना, और कम से कम जो भारत है उस भारत को वैसा ही देखना जैसा हम लोग प्रतीक्षा करें, या प्रतीक्षा करते करते रो पड़े मगर फिर भी हम लोग कानून हाथ में ना लें। यही भारत की संस्कृति, और यही संस्कृति हम लोगों को जीवित रहना सिखाती है। ठीक है, अब उस बड़े अल्पसंख्यक आबादी को क्या ऐसे ही आप समझाएंगे? आप बार बार कैसे कहेंगे कि आक्रांताओं की ओर से मंदिर को तोड़ा गया, उससे वर्तमान में हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान अपने आप को एसोसिएट नहीं करे? ये इतना आसान भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे मामले को शक की निगाह से अल्पसंख्यक वर्ग देखता है। मैं लौटूंगी इस सवाल के साथ, लेकिन उसके पहले कुमार अभिषेक, महिला वादियों के साथ उन्होंने चौपाल। अब ये बताइए कि कोर्ट रूम के भीतर जब आप लोग मौजूद थी और जज केस फैसला सुना रहे थे, तो आप लोगों का मनोभाव क्या था? कोर्ट रूम के भीतर क्या? कोर्ट में जो भी फैसला होता था हम लोग सुनते थे, और हम लोग को पूरी उम्मीद थी फैसला हम लोग के हक में ही आएगा, क्योंकि साक्ष्य हम लोग के पास थे, उन लोग के पास कोई नहीं था। वो लोग कोर्ट का समय व्यर्थ कर रहे थे, कोर्ट को गुमराह कर रहे थे, और हमेशा सत्य की विजय। आज जब जज महोदय ने कहा कि ये मेंटेनेबल है, तो उनका खारिज कर दिया गया, इसलिए आज हम लोग की बहुत बड़ी जीत है। और हम लोग अभी तो ये झांकी है, दर्शन अभी बाकी है। अभी तो झांकी है बाबा, दर्शन बाकी है। ये बाबा भोलेनाथ माँ सिंगार गौरी की जीत हुई है, उनके साथ साथ पूरे भारतवासियों की जीत हुई है। आगे आप करेंगी क्या? आगे अभी तो खुशी मनाएंगे, अभी तो पहले खुशी का एहसास होना लीजिए। मान पूर्णा भैरो बाबा, रहा न कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, कि बम बम बोल रहा है काशी। हर हर